हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक और बेहतरीन टॉपिक ज्योमेट्री में कंप्लीट समझाऊंगा आपको, कंप्लीट थ्योरी और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट अच्छे से समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं। एक बार टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों, अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स में बात करें, जैसे हमने ट्रायंगल्स पढ़ा ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमारी जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो 4 होती हैं। ट्रायंगल में कितनी थी? 3 थी। इसमें कितनी होती हैं? 4 होती हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में बात करें अगर इंटीरियर एंगल सम की, लिख लीजिए इंटीरियर एंगल सम। तो क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जैसे अगर आप ट्रायंगल में बात करो तो वो 180 डिग्री था, इसमें 360 डिग्री होता है। और अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स के सम की बात करें, एक्सटीरियर एंगल सम, तो जो एक्सटीरियर एंगल सम होता है वो भी 360 डिग्री ही होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर चाहे इंटीरियर की बात करो बच्चों या एक्सटीरियर एंगल्स के सम की बात करो, ये हमेशा 360 डिग्री होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज गिवन ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है और हमने दो परपेंडिकुलर डाले हुए हैं। एक है AE और दूसरा है CF। ये दो परपेंडिकुलर डाले हुए हैं। एक AE परपेंडिकुलर है, एक CF परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला फॉर्मूला एरिया निकालने का क्वाड्रिलेटरल के केस में, अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ABCD होता है दैट इज इक्वल टू half into sum of perpendiculars on common diagonal, sum of perpendiculars that is AE plus CF, sum of perpendiculars on common diagonal into that common diagonal which is BD, into that common diagonal which is BD, sum of perpendiculars drawn on common diagonal into that common diagonal that is BD। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ABCD होगा। एक बार फिर से दोबारा देखो, ये आया ट्रायंगल से ही है। देखो, हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन कॉमन डायगोनल इनटू कॉमन डायगोनल। एक बार फिर से बताता हूँ। एक दूसरा करते हैं हम यहाँ पे। एक बार दोबारा देखिएगा, ये नीचे वाला डायग्राम बनाइए। तो ये नीचे वाला डायग्राम हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इस बार हमने एक नहीं दोनों डायगोनल्स बना दिए हैं। इस बार एक नहीं हमने दोनों डायगोनल्स ले लिए हैं। बना लीजिए इसको। इस बार हमने दोनों डायगोनल्स को ले लिया है। तो अगर मैं दोनों डायगोनल्स को लेता हूं बेटा, तो मान लीजिए इस डायगोनल को हमने D1 नाम दे दिया और इस डायगोनल को D2 नाम दे दिया। और इनके बीच का कोई भी एंगल पकड़ लीजिए। देखिए 4 एंगल है, 1 2 3 4। इन चारों में से जो मर्जी आपका मन करे, तो मान लो मैंने ये वाला एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा, किसी भी एंगल को आप थीटा मान लो, किसी भी एक एंगल को आप थीटा मान लो, चारों में से कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। क्या सर? एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम इससे भी निकाल सकते हैं। हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट। तो इससे भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा निकल सकता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, याद रहेंगे ये दो फॉर्मूले, अभी ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के। एक बार फिर से करते हैं। मान लीजिए ये ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें। एक बार फिर से देखिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इनके हमने मिड पॉइंट्स को ले लिया। किसको ले लिया बच्चों? मिड पॉइंट्स को ले लिया हमने। इनके इन चारों के मिड पॉइंट्स को ले लिया। जैसे ही हमने इनके मिड पॉइंट्स को लिया, ये 4 मिड पॉइंट्स दिखा दिया मैंने, और इनको मैंने ज्वाइन किया। इनको मैंने ज्वाइन किया तो एक नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखो बनेगा ना। हमने इन चारों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक नया क्वाड्रिलेटरल बना। यस सर, ये एक नया क्वाड्रिलेटरल बना ना। और फिर हमने क्या किया, इनके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये काम हम करते रहे। जो क्वाड्रिलेटरल बना उसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो फिर से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो फिर से ये एक नया क्वाड्रिलेटरल जनरेट हुआ। और इसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे अगर हम, तो फिर से क्वाड्रिलेटरल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। ये चलता रहेगा, है ना। अब सर प्रॉपर्टी क्या है इसमें? तो प्रॉपर्टी सुन लीजिए। इसमें प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी ये है कि अगर बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया A है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया यदि A है,
तो कभी भी आप यदि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो उनसे बनने वाले जो भी क्वाड्रिलेटरल होंगे उनका एरिया हमेशा हाफ होता जाएगा। क्या होता जाएगा सर? हाफ होता जाएगा हमेशा सर, हमेशा, चाहे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। मतलब इसका एरिया ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए बाय 2। इसका बच्चों एरिया कितना हो जाएगा? ए बाय 4। इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए बाय 8 एंड सोन सोन सोन। ये एरिया हाफ होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल्स। कभी भी आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो एरिया हमेशा क्वाड्रिलेटरल का हाफ हो जाता है। इतना तो होता ही है, इतना तो होता ही है। मैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपको अगली स्लाइड पे पढ़ाने वाला हूं। इतना तो होता ही है। और सुनो इसमें एक दो बातें, ठीक है भाई। क्वाड्रिलेटरल के कभी भी आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, क्वाड्रिलेटरल के आप कभी भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो एरिया तो हाफ हो ही जाएगा बेटा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एरिया हाफ नहीं होगा। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एरिया तो हाफ हो ही जाएगा। लेकिन बनने वाला क्वाड्रिलेटरल हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। तो बच्चे कहते हैं सर ये पैरेललोग्राम क्या है? तो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में अगली स्लाइड में पढ़ाने वाला हूं, अभी लिख लीजिएगा। बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। मतलब ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया था तो ये पहला जो क्वाड्रिलेटरल बना ये पैरेललोग्राम बना हमेशा सर, हमेशा। अच्छा और सुनो, आप अगर किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, किसको ज्वाइन करते हैं सर? किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो बनने वाला पैरेललोग्राम ही बनेगा हमेशा सर, हमेशा। बनने वाला बच्चों हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा। आप कभी भी किसी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, रोम्बस भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। मैं अभी सबको डिफाइन करने वाला हूं बहुत डिटेल में अगली स्लाइड पे। आप कभी भी किसी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो बनने वाला रेक्टेंगल बनेगा, बनने वाला क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बनेगा। आप कभी भी किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो बच्चों बनने वाला रोम्बस बनेगा। मतलब सर, मतलब रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रोम्बस एंड सोन सोन सोन। और कभी भी यदि आप किसी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, कभी भी आप किसी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो बनने वाला हमेशा स्क्वायर ही बनेगा हमेशा सर, हमेशा। कभी भी किसी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो बनने वाला हमेशा स्क्वायर ही बनेगा, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही बनेगा। हाँ, एरिया हाफ होता जाएगा हमेशा सर, हमेशा। तो अब आ रहे हैं हम इसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताता हूं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में इन सारी बातों को हम डिटेल में करते हैं। तो बच्चों आप हॉरिजॉन्टली बनाइएगा। अगर आप लिख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल पेज लेके हॉरिजॉन्टली बनाइएगा। जैसे मैं बताऊं वैसे बनाइएगा। आपको एक ही पेज में सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा एक ही स्लाइड पे। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल एक नया पेज लो और उस पर हॉरिजॉन्टल लिखना, हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना? ऐसे लाइनें लगा के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। तो बच्चे कहते हैं सर ये पैरेललोग्राम क्या होता है? बच्चों पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिखिए, ये ऊपर लिखता हूं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम की छोटी सी डेफिनेशन है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स इसमें क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल भी होती हैं। ये दोनों खासियत होती हैं पैरेललोग्राम में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए। बच्चों प्रॉपर्टीज पे सवाल बनते हैं, प्रॉपर्टीज पे सवाल बनते हैं। मैं जैसे कि आपको हर तरीके के सवाल करवाता हूँ, हर चीज पे करवाऊंगा सवाल। सवालों में कोई कमी नहीं होगी लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो अगर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन दैट कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं 6 से 7, उनको अच्छे से लिखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं हमेशा सर, हमेशा। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है हमेशा सर, हमेशा। वो हाँ जी, ठीक है ना? ये मैंने पैरेलल लाइंस के केस में भी बताया था। किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा
किसमें सर? पैरेललोग्राम में। जैसे एंगल ए एंगल बी का सम 180, एंगल बी एंगल सी का सम 180 एंड सोन सोन सोन, ये सम हमेशा 180 डिग्री होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सुनिए ध्यान से। अगर आप कोई एक डायगोनल मिलाते हो, मान लो आपने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ये सी इज अ डायगोनल, तो बच्चों कितनी ट्रायंगल बन गई इसमें? बच्चे कहते हैं 2 सर। तो प्रॉपर्टी ये है कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। हमेशा सर, हमेशा दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो लिख लीजिए इसको, वन डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम, ये साइन होता है पैरेललोग्राम का, डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरिया ट्रायंगल्स, दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। और मजेदार बात सुनो, अगर आप दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन कर देते हो, यदि आप दूसरे वाला डायगोनल भी ज्वाइन कर देते हो, तो मुझे बताइए कितनी ट्रायंगल्स बन जाएंगी? अगर हम दूसरे वाला डायगोनल भी ज्वाइन कर देते हैं तो ट्रायंगल्स कितनी बन जाएंगी? बच्चे कहते हैं उस केस में तो सर 4 ट्रायंगल बन जाएंगी। बिल्कुल 4 बन जाएंगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो 4 ट्रायंगल बनी है, इन चारों का एरिया इक्वल होता है हमेशा सर, हमेशा, किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी पैरेललोग्राम में। लिख लीजिए, टू डायगोनल्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 4 इक्वल एरिया ट्रायंगल्स। जो 4 ट्रायंगल बनी है, चारों का एरिया इक्वल होगा हमेशा सर, हमेशा, हमेशा बेटा, हमेशा। और सुनो, 5वीं प्रॉपर्टी, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लिख लीजिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा इससे पहले 1 मिनट, जरा इस प्रॉपर्टी से पहले एक दूसरी प्रॉपर्टी बता दूं इसकी, इसको हम 6th प्रॉपर्टी बना के लिखेंगे। पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहले वो सुनो, 5th बना के, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। पैरेललोग्राम में क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, विच इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स होता है। ये हमेशा है सर, ये हमेशा है बेटा। सर इसका यूज क्या है? यूज ये है बेटा, अगर आपको साइड्स दे दी जाए पैरेललोग्राम में और एक डायगोनल दे दिया जाए, तो क्या इसका यूज करके आप दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो? बच्चे कहते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अगर साइड दे दे, एक डायगोनल दे दे, दूसरा डायगोनल पूछा हो तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, और पूछा भी जाता है। तो इसको 5वीं प्रॉपर्टी नाम दे दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। सुनो, अब वो लिख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं भाई। दैट इज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD होता है। क्या? दैट इज OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD होता है। क्या ये हमेशा है सर? हमेशा है बेटा। और एक लास्ट 7th प्रॉपर्टी बना के देखो, बाकियों को इसी से रिलेट करवाऊंगा तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगी, बाकी को इन्हीं से रिलेट करवाऊंगा। 7वीं प्रॉपर्टी नहीं है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालोगे जैसे ट्रायंगल में क्या था, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स। हाँ जी, इसमें हाफ नहीं करते। जैसे, एक मिनट सुनो जरा, एरिया किससे निकाल सकते हो? या तो आप निकाल सकते हो बेस इनटू हाइट अपॉन इट, जैसे ट्रायंगल में हाफ करते हैं, इसमें हाफ मत करना, बस बेस इनटू हाइट अपॉन इट। या फिर दूसरा प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। याद है ये हमने ट्रायंगल में भी पढ़ा था। बस ट्रायंगल में हाफ करते थे, इसमें हाफ नहीं करना। ट्रायंगल में हम हाफ कर देते थे, इसमें हाफ नहीं करना बेटा, ठीक है। जैसे कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ले लो, आप कहते सर अगर BC और CD ले ले, मैं कहूंगा बिल्कुल ले लो, तो एंगल उनके बीच का लेना है, बस एंगल C लेना है, एंगल उन्हीं के बीच का लेना है, मतलब ये वाला एंगल लेना है। याद रहेगी बात? बताओ मुझे, क्या ये प्रॉपर्टी 7
सवाल कैसे आते हैं सर, सवाल दिखाऊंगा बेटा, सवाल आने दो, पहले समझ लो। देखो मेरी आदत है, मैं चीज़ों को पहले रिलेट करवाता हूँ। कई बार होता क्या है, मेरी आदत नहीं है कि मैं सीधे पहले पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे पैरेललोग्राम में क्वेश्चन समझ जाएंगे बट ना रोम्बस समझ में आएगा उन्हें, ना रेक्टेंगल सही से, बस उन पे क्वेश्चन तो करवा दिए जाते हैं लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाते कि क्या फ़र्क है इनमें, कौन सी चीज़ कब इम्प्लीमेंट होगी। तो मेरी आदत है पहले मैं थ्योरी बताता हूँ फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ। और क्वेश्चंस में क्यों बताता हूँ ऐसा, उसका कारण भी ये है, थोड़ा सा कारण ये है कि सवालों में बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल है। अगर मैं पैरेललोग्राम पे करवाऊंगा तो सिर्फ पैरेललोग्राम पे करवाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैरेललोग्राम के साथ रोम्बस जोड़ देंगे या स्क्वायर जोड़ देंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, उन सवालों को करवाया नहीं जाता, जबकि ऐसे सवाल ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए मेरी आदत है पहले मैं थ्योरी बताता हूँ, तो थ्योरी को अच्छे से समझ लो पहले, क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो उसके बाद। तो आइए रोम्बस पे चलते हैं। तो बताइए रोम्बस क्या होता है। देखिए एक लाइन में डिफाइन करते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम ही होता है। क्या होता है सर, पैरेललोग्राम ही है बेटा ये। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, यू कैन से दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम वेयर, जहां पे क्या होता है, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, जहां पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो है तो ये पैरेललोग्राम ही, बस इसमें सारी साइड्स, ये सारी जितनी भी साइड्स हैं ये सब बराबर हो जाती हैं, ये सब बराबर हैं, ठीक है। तो जब ये है ही पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से निकला है तो मैं उसी से रिलेट करूंगा, उसी से रिलेट करके आपको बताता हूं। जैसे इधर देखो, पहली प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, वही की वही प्रॉपर्टी है, सब कुछ वही का वही है, टिक लगा दो। मैं टिक लगा रहा हूँ पैरेललोग्राम को देख के, ठीक है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी वही है, टिक लगा दो। तीसरी प्रॉपर्टी भी वही है बच्चों, टिक लग गया। चौथी प्रॉपर्टी भी वही है, टिक लग गया। पांचवी भी चलेगी सर, चलेगी बिल्कुल, टिक लगा दो। तो पहली पांच प्रॉपर्टी वही की वही इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ भी, जो पैरेललोग्राम में पढ़ी थी हमने। छठी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या सर, देखो डायगोनल्स तो यहाँ भी बाइसेक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर डायगोनल्स बाइसेक्ट ना करें, बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन बाइसेक्ट के साथ साथ बच्चों वो एट 90 डिग्री, बिल्कुल सही समझा। देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और अलग अलग भी होंगे, ठीक है। ये अगर D1 डायगोनल है पूरा, ये तो पूरा डायगोनल D2 है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन कितने एंगल पे, एट 90 डिग्री एंगल। तो थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है तो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, लिख लीजिए। डायगोनल्स यहाँ भी बाइसेक्ट करेंगे बच्चों। आप कहेंगे सर यस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन किस एंगल पे, एट 90 डिग्री। एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बोलो याद रहेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बस इतनी सी बात है। और सेवंथ प्रॉपर्टी एरिया की, तो एरिया निकाल सकते हो आप इसमें हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। ये कैसे आया सर, हाफ इंटू D1 इंटू D2, बच्चों हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा बताया था ना मैंने पिछली स्लाइड पे, ये देखो ये वाला, इसमें साइन 90 हो जाएगा क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 90 है, और साइन 91 होता है। साइन 91 होता है तो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। बोलो समझ में आ रहा है सबको, ये साइन 91 होता है, इस वजह से ये बन जाता है। पेरीमीटर आप इसका बोल सकते हो 4 है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स, इतनी बात ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ, फिर से देखो रेक्टेंगल के थ्रू। मैं कहता हूं कि ये भी स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का भी, ये भी पैरेललोग्राम ही होता है। ये कौन सा पैरेललोग्राम था रोम्बस, जहां पे सारी साइड बराबर हो जाती हैं, ये भी पैरेललोग्राम ही है बच्चों। ये कौन सा पैरेललोग्राम है, वेयर ऑल एंगल्स आर इक्वल, वेरी गुड, वेयर ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं, और किसके बराबर हो जाते हैं, वो सब 90, क्योंकि 360 टोटल सम होता है तो सब 90-90 निकल आते हैं। तो ये भी पैरेललोग्राम ही है, ये भी पैरेललोग्राम से ही निकला है, लेकिन ये कैसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल 90 हो जाते हैं सर। तो ये भी पैरेललोग्राम ही है बच्चों। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये लेंथ L है और इसकी ये लेंथ B है, तो इसमें सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, ये 90-90 हो जाते हैं। बोलो सही है। तो भाई पहली ये जो मैं टिक लगाऊंगा, ये सारे टिक बच्चों मैं पैरेललोग्राम को देख के लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारा कंपैरिजन किससे है, हमारा कंपैरिजन पैरेललोग्राम से है। तो पहली प्रॉपर्टी ऐसे के ऐसे, दूसरी भी प्रॉपर्टी ऐसे के ऐसे, कोई फर्क नहीं, तीसरी भी प्रॉपर्टी ऐसे के ऐसे, फोर्थ प्रॉपर्टी भी ऐसे के ऐसे, पांचवी भी ऐसे के ऐसे, पैरेललोग्राम को देखो, और इनफैक्ट छठी भी ऐसे के ऐसे, पहली 6 प्रॉपर्टी ऐसे के ऐसे। सातवें में थोड़ा सा चेंज आएगा, किससे कंपैरिजन है, ये रोम्बस से नहीं है बच्चों, ये कंपैरिजन किससे है, ये पैरेललोग्राम से कंपैरिजन है, क्योंकि सभी ये पैरेललोग्राम से निकले हैं। मेन जड़ कौन है इनमें, पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हो जाती है, एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लिया करते हैं L इंटू बी।
डायगोनल्स दोनों इसके अलग अलग नहीं, डायगोनल्स इसके इसमें दोनों सेम होते हैं, दोनों डी होते हैं, और डायगोनल्स अगर सेम है तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों इस केस में पर्टिकुलरली पेरीमीटर हो जाएगा आपका सम ऑफ साइड्स विच इज ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, क्योंकि दो एल है दो बी है, 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 तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एक बार फिर से दोबारा एक लास्ट केस आता है इसमें स्क्वायर का, तो मैं कहता हूं ये भी स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। ये बच्चे कहते हैं समझ गए सर, क्या समझे? वेयर यहां पे क्या होगा बेटा, वेयर ऑल साइड्स इक्वल, वेरी गुड, वेयर ऑल साइड्स इक्वल, एज वेल एज यहां पे बोल सकते हो वेयर ऑल एंगल्स इक्वल। इसमें दोनों खासियत है, क्या है सर? इसमें दोनों खासियत है। देखो अगर एक पैरेललोग्राम की केवल साइड इक्वल हो, एंगल नहीं हुए, केवल साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस बन जाता है, केवल एंगल इक्वल हो तो रेक्टेंगल बन जाती है, अगर साइड्स भी इक्वल हो जाए और एंगल भी इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। समझ गए? देखो इसमें सारी साइड तो बराबर ही है ना, लेकिन इसमें सारे ये एंगल्स भी तो इक्वल है ना बच्चों, एंगल भी तो इक्वल है। समझ गए हो? तो दोनों खासियत केवल स्क्वायर में होती है ये। तो पहली 5 प्रॉपर्टी तो आप पैरेललोग्राम को देखते हुए, ठीक है, सब कुछ पैरेललोग्राम को देखते हुए, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, पहली 5 प्रॉपर्टी तो वही है, छठी भी वही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 दिखाना पड़ेगा मुझे लिख के, क्योंकि पैरेललोग्राम से कंपैरिजन है। तो आप कहेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे सर यहाँ पे, बिल्कुल मैं कहूंगा बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट क्या लिख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन किस पे, एट 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री। और लास्ट आप इसमें बोल सकते हो एरिया निकालना है तो सिंपली ए स्क्वायर, डायगोनल्स इसके दोनों इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, √2a, ए साइड है। और पेरीमीटर निकालना है तो बच्चों पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया, देखो वो पढ़ाया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसकी एक दो प्रॉपर्टीज बताई, और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आज हमने जो किया वो था पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अभी बाकी है, अभी ट्रेपीजियम बताऊंगा, कुछ और प्रॉपर्टीज और बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि इसमें मैंने कई प्रॉपर्टीज कई चीज़ें उठा ली आपके सामने, बट आई एम श्योर समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दूंगा बच्चों, और कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, क्वेश्चंस भी शुरू कर दूंगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इतना आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉपर्टीज को देखते हुए क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हम शुरू कर देंगे। हम क्या शुरू कर देंगे, हम क्वेश्चंस को शुरू कर देंगे। तो आप इतना अच्छे से नोट्स आपने बना लिए होंगे, इनको अच्छे से एक बार रिलेट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।